डी आर ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं का नया सिलेबस। तो आपके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आई है। आपके जो सिलेबस से कुछ अध्याय एकदम परमानेंटली डिलीट हो चुके हैं, अर्थात कट चुके हैं। अब आपको वो अध्याय पढ़ने की आवश्यकता नहीं है इस क्लास में, है ना। वो हो सकता है आपको अगली क्लास में पढ़ना पड़े, लेकिन इस क्लास में आपको वो अध्याय नहीं पढ़ने हैं। कौन कौन से अध्याय कटे हैं वो आपको हम बताने वाले हैं 2023-24 के सिलेबस में। यदि आपके पास पुरानी किताब है ना, 2020-21 की या 22-23 की, तो आप उसमें सत्र देख लीजिएगा। यदि पुरानी किताब है तो उसमें ये पुराने कुछ अध्याय दिए गए होंगे, तो उनको आपको कट कर लेना है। पहला पेज निकाल लीजिए आप अपने बुक का, जिसमें अध्याय का नाम और अध्याय लिखा रहता है कि ये अध्याय इसका ये नाम है। तो पहले ही पेज जो जैसे पहला अध्याय शुरू होने के पहले एक पेज होता है, उसमें पूरा सिलेबस लिखा रहता है कि पूरी किताब में इतने पार्ट हैं, इस पार्ट का ये नाम है ना। तो वो पेज निकालिएगा और उसमें देखिए कि कौन कौन से अध्याय हमारे कट चुके हैं 2023-24 के सेशन में, और जो एक्स्ट्रा हैं वो आपको नहीं पढ़ने हैं, है ना। तो आप वो पेज निकाल लीजिए और मैं आपको बताते जाता हूँ कि कौन कौन से अध्याय कट चुके हैं। तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, 3-4 अध्याय आपके एकदम पूरे पूरे कट चुके हैं, तो उनको आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम पुराने पैटर्न की बात करेंगे। पुराने पैटर्न में कौन कौन से अध्याय थे। तो पहले थे टोटल 16 अध्याय थे, है ना। कौन कौन से। पहला अध्याय था परिमेय संख्या, दूसरा एक चर वाले रैखिक समीकरण, तीसरा था चतुर्भुजों को समझना, चौथा था प्रायोगिक ज्यामिति आंकड़ों, पांचवा था आंकड़ों का प्रबंधन, छठवां वर्ग एवं वर्गमूल, है ना। सातवां था घन एवं घनमूल, फिर आठवां था आपका राशियों की तुलना, नौवां बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण, 10वां था ठोस आकारों का चित्रण, है ना। 11वां क्या था आपका, 11वां था क्षेत्रमिति, और 12वां था घातांक एवं घात। फिर इसके बाद 13वां सीधा एवं प्रतिलोम समानुपात, है ना। 14वां अध्याय था आपका गुणनखंडन, और 15वां अध्याय था आलेखों से परिचय। 16वां क्या था संख्याओं के साथ खेलना। तो ये आपके कौन कौन से अध्याय कटे हुए हैं, अब हम उनकी बात करते हैं जो 2023-24 के सेशन में आपको पढ़ना है। तो कौन कौन से पढ़ना है, कौन कौन से नहीं पढ़ना है, वो बताएंगे आप। देखिए, जो पहला अध्याय है परिमेय संख्याएं, ये आपका अध्याय है, इस वर्ष भी है, तो ये आपको पढ़ना है ना, ये पढ़ लेना है। दूसरा एक चर वाले रैखिक समीकरण, ये भी नहीं कटा है, ये आपको पढ़ना है। तीसरा अध्याय है चतुर्भुजों को समझना, ये भी पढ़ना है आपको। पांचवा अध्याय क्या है प्रायोगिक ज्यामिति, तो ये अध्याय आपका कट चुका है। जो 4 अध्याय था प्रायोगिक ज्यामिति, जिसमें चतुर्भुजों की रचना करनी पड़ती थी, तो वो अध्याय आपका पूरा पूरा कट गया है, तो आपको वो अध्याय पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पांचवा अध्याय था जो आपको आंकड़ों का प्रबंधन, ये आपको दिया गया है, ये पढ़ना है इस वर्ष भी। वर्ग एवं वर्गमूल भी दिया गया, ये भी पढ़ना है। घन एवं घनमूल, ये भी पढ़ना है। राशियों की तुलना, ये भी पढ़ना है। बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण, ये भी पढ़ना है आपको, है ना। बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण, तो ये भी आपको पढ़ लेना है। 10वां ठोस आकारों का चित्रण, ये आपका कट चुका है ना। 10 अध्याय था जो पहले, यदि आपके पास पुरानी किताब है जो 10 अध्याय लिखा है ना, उसमें नाम ठोस आकारों का चित्रण, तो ये आपका कट चुका है इसमें से। फिर इसके बाद 11वां जो अध्याय है क्षेत्रमिति, वो नहीं कटा है। 12वां अध्याय घात एवं घातांक, ये भी नहीं कटा है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। 13 अध्याय है जो सीधा एवं प्रतिलोम समानुपात, तो वो भी आपका नहीं कटा है। कितने अध्याय बचे हुए हैं टोटल, वो भी हम बताएंगे आपको, है ना। ध्यान से तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आपको बहुत सी चीज़ें समझ नहीं आएंगी कि ये क्या है। 14 अध्याय में क्या है गुणनखंडन। इसके बाद 15 अध्याय जो आपका आलेखों से परिचय था, ये भी आपका दिया गया है, ये दोनों 14-15 दिए गए हैं। 16 अध्याय आपका संख्याओं के साथ खेलना, ये कट चुका है ना। तो कौन कौन से अध्याय कट चुके, देखिए चौथा अध्याय कट चुका जिसका नाम था प्रायोगिक ज्यामिति। फिर इसके बाद 10वां अध्याय कट चुका है जिसका नाम था आपका ठोस आकारों का चित्रण। फिर लास्ट कटा है आपका संख्याओं के साथ खेलना। तो टोटल कितने थे आपके अध्याय, 16 अध्याय, जिसमें से 3 अध्याय कट चुके हैं। तो टोटल कितने बचे अब,
13 अध्याय बचे हैं। देखिए कौन कौन से। पहला अध्याय, पहले को पहला ही अध्याय दिया गया है, इस बार न्यू जो बुक मिली हुई है आपको, तो पहले अध्याय जो पहला अध्याय परिमेय संख्या है वो पहला ही दिया गया है नई किताब में। दूसरा अध्याय दूसरा ही है, तीसरा अध्याय तीसरा ही है, लेकिन जो चौथा अध्याय था वो कट चुका है, तो इसलिए 5वें अध्याय को, जो पुरानी किताब में 5 अध्याय था, अब नई किताब में वो 4 अध्याय है। ऐसे ही जो पुरानी किताब में 6 अध्याय था वो 5 हो गया, 7 अध्याय 6 बन गया है, 8 अध्याय 7 बन गया है और 9 अध्याय 8 बन गया है। इसके बाद 10 भी कट चुका है, इसलिए 11 अध्याय था जो वो 9 बन गया है, और जो 12 अध्याय था वो 10 अध्याय बन गया है, और जो अध्याय 13 था वो 11 बन चुका है, 12 था जो 14 अध्याय था वो 12 बन चुका है, और जो आपका 15 अध्याय था, कौन सा 15 अध्याय था, वो बन चुका है अब 13 अध्याय, और ये 16 कट ही चुका है ना। इस प्रकार से आपके पूरे के पूरे जो है हम बता चुके हैं कि कौन सा अध्याय कट चुका है, कौन सा नहीं कटा है। तो आपको ध्यान रखना है, जो चौथा अध्याय था प्रायोगिक ज्यामिति वो कट चुका है, ठोस एवं ठोस आकारों का चित्रण ये कट चुका है, और संख्याओं के साथ खेलना जो लास्ट अध्याय है 16वां वो भी कट चुका है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उनको भी नए सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाए और वो भी अपनी जो तैयारी है वो अच्छे से कंटिन्यू कर सके। और हम कोशिश करेंगे कि इस चैनल के माध्यम से आपको कक्षा 8वीं की पूरी तैयारी करवाएं हर सब्जेक्ट की, चाहे वो मैथ हो, इंग्लिश हो, या फिर हिंदी, मतलब जो भी सब्जेक्ट हैं आपके, उन सभी की सभी सब्जेक्टों की तैयारी हम इस चैनल के माध्यम से करवाने का प्रयास करेंगे। तो इस चैनल पर जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए, ताकि वो लोग भी इस चैनल पर जुड़ सकें। और यदि कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर आपने ये छोड़ दिया है। और यदि इस वीडियो में आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो ये वीडियो, तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।